नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कहानी रिलेट करेगी हमारे लाइफ के असल फैक्टर्स से। कहानी से पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, कितने बार ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई क्वेश्चंस हो और आप अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए अपने मॉम के पास गए हो, अपने डैड के पास गए हो, या फिर अपने बड़े भाई या फिर बहन के पास गए हो। उनसे आप क्वेश्चंस का आंसर लेते हो। जब आप क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है, कई बार वो क्वेश्चन आपको सेटिस्फाई करता है, मीन्स आप जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको वही आंसर मिलता है। बट कई बार आपको ऐसे आंसर मिलते हैं जिसका एक्सपेक्टेशन आपने रखा ही नहीं था। वो ऐसे आंसर होते हैं कि आपको लाइफ का मायना ही बदल देते हैं। आपको लाइफ को देखने का जो नज़रिया होता है वही बदल जाता है। इसी से ही रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से क्वेश्चन करता है, पिताजी अमीर कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन सुन के पिताजी सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज इस मायने पे हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं और पूरी लाइफ इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी लाइफ बराबर ही थी। उनकी लाइफ में वो सो कॉल्ड अमीर तो नहीं थे, बट उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। बट इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले पिता हेजिटेट होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं इस चीज़ का जवाब क्या दूँ। तो पिता उसका जवाब ऐसे करके देते हैं कि बेटा तुम पहले से ही अमीर हो। ये सुनकर बेटा सेटिस्फाई हो जाता है और दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसे ही कई साल गुजरते हैं, देखते देखते 10 साल गुजर जाते हैं। अब बेटा बड़ा हो चुका होता है। बड़ा होने पर बेटा एक बार फिर से अपने डैड से ये क्वेश्चन करता है, डैड अच्छा मुझे बताइए कि अमीर कैसे बनते हैं। पिताजी ये क्वेश्चन देखते वो टाइम को रिकॉल कर लेते हैं जिस टाइम उन्होंने ये चीज़ पूछी थी। तो वहाँ पर भी पिताजी अपने बेटे को सेम आंसर करते हैं कि आप पहले से ही अमीर हो। तो ये जैसे ही आंसर उनको मिलता है 2 मिनट वो सोचते हैं और सोचने के बाद बताते हैं, पिताजी मुझे हमेशा से बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। क्योंकि पिछले कई सालों से जब से मुझे वो आंसर मिला है तब से हमारे लाइफ में कोई चेंज तो नहीं आया है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास स्कूटर नहीं है, हमारी लाइफ बस चल रही है। फिर भी डैड हमें कहते हैं कि हम अमीर हैं। डैड मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे होंगे। ये सोचते सोचते वो अपने रूम में चला जाता है। अब सालों पे साल और साल गुजर जाते हैं। अब उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब वो असली दुनिया में उतरता है जॉब ढूंढने के लिए। अब जैसे ही वो ख्यालों की दुनिया से असली दुनिया में एंटर करता है जॉब ढूंढने के लिए, तो पहले जॉब में निराशा हाथ लगती है। फिर दूसरे जॉब में जाता है, वहाँ पर भी निराशा हाथ लगती है। फिर घर में आके और मेहनत करता है और मेहनत करता है। उसके बाद जाके तीसरा इंटरव्यू देता है। गेस व्हाट, तीसरे में भी उनको निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा करते करते 1 साल कंप्लीट हो जाता है। अब 1 साल के बाद वो एक अखबार उठाता है और अखबार में जितने भी जॉब वैकेंसीज होते हैं सभी में अपना फॉर्म डाल देता है। सभी के लिए इंटरव्यू कॉल इंटरव्यू के लिए सब में रिक्वेस्ट डाल देता है और वो परेशान होकर घर बैठ जाता है। वो रेगुलर इंटरव्यू नहीं दे पा रहा होता है बिकॉज उसको ये लगने लग पड़ता है कि मैं इसके कभी काबिल था ही नहीं, शायद मुझे ये जॉब कभी मिलेगी ही नहीं। इसलिए वो घर से अब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा था। अब उसने छोटे छोटे जॉब्स के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, जैसे क्लैरिकल हो गया या फिर स्टोर कीपिंग हो गया। यहाँ के लिए इंटरव्यू देने के लिए उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। सडनली 1 साल के बाद एक एनवलप आता है घर पर, और जैसे ही वो अपना एनवलप खोलता है उसके अंदर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर होता है। लड़का खुश हो जाता है बिकॉज चलो कुछ ना कुछ तो मुझे मिला। तो ऐसे करके वो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। जैसे ही इंटरव्यू देता है तो बिकॉज उससे पहले उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी बड़े इंटरव्यूज़ के लिए, तो वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद वो घर आ जाता है। घर में 1-2 हफ्ते उसके गुजर जाते हैं, सेम ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और एक बार उसके डैड उसके रूम में आते हैं और अपने बेटे के पास बैठते हैं और उसको सेम क्वेश्चन अपने बेटे से करते हैं जो उसके बेटे ने कभी अपने डैड से किया था। वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अमीर कैसे बनते हैं। आप मुझे साथ में ये बताओ, क्या अब तुम अमीर हो। ये 2 क्वेश्चन सुनने के बाद बेटा एकदम से इरिटेट हो जाता है। बेटा को ये लगता है कि पिताजी शायद मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये देख के वो इरिटेट होकर अपने डैड को जवाब देता है, डैड आपने बचपन से लेकर अभी तक मुझे बेवकूफ़ ही बनाया है। आपने झूठ कहा कि हम लोग अमीर हैं। आप हमेशा जब भी मैं ये क्वेश्चन कहता था आप मुझे यही कहते थे कि हम अमीर हैं, बट आप हमेशा मुझे झूठ कहते हो। और आज आपके वजह से मैं ये मानता था कि हम लोग अमीर हैं, बट रियलिटी ये है कि हम लोग गरीब हैं। अब आप आज मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
ये कहकर गुस्से से वो अपने रूम में चला जाता है, जोर से दरवाजा ठाट से मार देता है। ये देखने के बाद उसके डैड थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, पानी पुनी पीते हैं और उसके बाद अपने बेटे के रूम में जाते हैं। साथ में जो पानी का बोतल होता है वो अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं पानी पी लो, रिलैक्स करो। और बेटा पानी पीता है और अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। इसके बाद डैड उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। डैड कहते हैं बेटा मुझे एक बात बताओगे, जब तक तुम जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गए थे, जब तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, तुम इतने श्योर क्यों थे कि तुम्हें जॉब लग ही जाएगी और तुम अमीर बन ही जाओगे? आप इतने श्योर क्यों थे? मुझे इसका जवाब चाहिए। बेटा कहता है बिकॉज मुझे विश्वास था कि मैं जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट कर दूंगा मुझे एक बहुत बड़ी जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मेरा आत्मविश्वास मुझे ये बताता था कि मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ये सुन के एकदम से डैड कहते हैं बस यही बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास था उसी वजह से मैं तुम्हें कहता था कि तुम अमीर हो। मैंने कभी ऐसे ये शब्द यूज़ नहीं किया कि हम अमीर हैं, मैंने हमेशा ये कहा कि बेटा तुम अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, तुम्हारे अंदर हर चीज़ के लिए आत्मनिर्भरता थी। आप जो भी काम करने के लिए जाते थे कोशिश करते थे कि वो आप ही करें, आप किसी की मदद ना लें। मैं आपके इस व्यक्तित्व से हमेशा से इम्प्रेस रहता था। मैं जानता था आप इस व्यक्तित्व के साथ जब आगे जाओगे आपको लाइफ में कामयाबी ही मिलेगी। ये बोलने के बाद बेटा सब कुछ समझ जाता है। बेटा ये समझ जाता है कि वहाँ उस वक्त में जो अमीरियत की पार्ट मुझे मेरे डैड पढ़ा रहे थे वो पैसे नहीं थे, बल्कि पैसे से भी बहुत बढ़कर मेरा आत्मविश्वास था। जहाँ पर आत्मविश्वास हो वहाँ पर पैसा आता है दोस्तों, और जहाँ पर पैसा हो वहाँ पर आत्मविश्वास हो, हर बात में नहीं। इंसान का व्यक्तित्व पैसों से कभी भी नहीं खरीदा जाता है। ये सुनने के बाद बेटा फिर बड़े इंटरव्यूज़ देता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। एक बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, बार फेल होने के बाद अंत में उसको वो जॉब मिल ही जाती है जो उसकी ड्रीम जॉब होती है। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी के तौर पे ये समझाना चाहता था दोस्तों कि पैसों का मतलब सिर्फ मनी नहीं हो सकता। आपकी अमीरियत का मतलब सिर्फ मनी नहीं हो सकता। आपकी अमीरियत आपका व्यक्तित्व भी हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपका आप अपने ही ऊपर आत्मनिर्भरता हो सकती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और साथ में एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, अगर आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ सोल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करें, कोई भी उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा है, तो हम इस मोटिवेशन सेशन से थोड़ा हटकर उस टॉपिक के ऊपर भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसमें भी ला सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो घर से रिलेटेड हो सकती है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। मैं उस पर अपने व्यूज़ देने की कोशिश करूँगा, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।